Hello guys, welcome back to my channel. Class 12 Chapter 8 Application of Integrals Miscellaneous Exercise का question number 11. Using the method of integration find the area bounded by the curve under mode x plus mode y equals to 1. गाइस हमें इसके अंदर इंटीग्रेशन फाइंड करना है जो कि हमारा एरिया दे रखा है एक कर्व के द्वारा एक्यूपाइड एरिया में फाइंड करना है एंड उसकी इक्वेशन दे रखी है मोड एक्स प्लस मोड वाई इक्वल्स टू 1. तो देखो आइए हम कैसे करते हैं इसको. लेट्स सी आंसर 11. हमें जो इक्वेशन दे रखी है मोड एक्स प्लस मोड वाई इक्वल्स टू 1, ठीक है, ये हमें गिवन है. तो देखो क्या करेंगे हम. मोड एक्स को कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एक्स इज ग्रेटर और इक्वल्स टू 0 माइनस एक्स इज लेस देन 0, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं. एंड यहाँ पे बनाएंगे मोड वाई को कैसे लिख सकते हैं, y इज ग्रेटर और इक्वल्स टू 0 माइनस y इज लेस देन 0. ये हमने इमेज बना ली. अब देखो क्या करेंगे, हमारे पास जो इक्वेशन दे अगर अब देखो इसके अंदर हमने ये तो लिख लिया बट गाइस इसको हम 4 कंडीशन बनती है इसकी, ठीक है, 4 कंडीशन. फर्स्ट देखो इसका फर्स्ट केस क्या डेवलप होता है, व्हेन x इज ग्रेटर और इक्वल्स टू 0, सेम y इज ऑल्सो ग्रेटर और इक्वल्स टू 0, ठीक है. जब x क्या हो 0 से ग्रेट हो एंड y भी क्या हो भी 0 से ग्रेट हो, ठीक है. तो देखो अगर x बड़ा है किससे, अब गाइस देखो हम ना यहाँ से सॉल्व करेंगे. ये जो दे रखा है हमें ये वाली मेन इक्वेशन दे रखी है मोड एक्स प्लस मोड वाई इक्वल्स टू 1, ठीक है. तो अगर ये x इसके अंदर ये दे रखी है ना मोड एक्स प्लस मोड वाई इक्वल्स टू 1, ठीक है. तो अब हम x को इसके अंदर रखेंगे, ठीक है. तो अब क्या दे रखा है, वर्ड x इज ग्रेटर और इक्वल्स टू 0. तो अब देखते हैं यहाँ से कौन सी इमेज बन रही है. अगर x ग्रेटर होगा और इक्वल्स टू होगा 0 के तब ये x निकलेगा पॉजिटिव, ठीक है. तो यहाँ से क्या निकलेगा पॉजिटिव x, ठीक है, पॉजिटिव x प्लस. अब y भी ग्रेटर है 0 से तो अब हम इसके अंदर y रखेंगे. तो y ग्रेटर होगा तो क्या आएगा हमारे पास y, ठीक है, पॉजिटिव y. तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, ठीक है. तो एक तो हमारी इक्वेशन ये होगी, इसे कह देंगे इक्वेशन फर्स्ट. एंड केस सेकेंड, ठीक है. अब क्या होगा, अब इस सेकंड केस में क्या होगा, x इज ग्रेटर और इक्वल्स टू 0 बट y इज लेस देन 0, ठीक है. अब x क्या है, x तो 0 से ग्रेट है बट y क्या है, y 0 से लेस है, ठीक है. तो अगर हम इसकी इमेज रखेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, अगर इसमें रखेंगे x इज ग्रेटर तो देखो इसकी इमेज देखते हैं तो क्या मिल रहा है x, क्या मिलेगा x. वट अगर y क्या है लेस देन 0, y यहाँ पे क्या दे रखा है लेस देन 0, ठीक है. तो अगर y लेस 0 होगा तो हमें क्या मिलेगा माइनस वाई. तो यहाँ पे से निकल जाएगा माइनस वाई इक्वल्स टू 1. तो गाइस ये कौन सी हो जाएगी इक्वेशन सेकंड, ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगी इक्वेशन सेकंड. अब हमारे पास थर्ड केस बनता है, केस थर्ड में देखो क्या होता है, व्हेन x इज लेस देन 0, जब x क्या है 0 से लेस होगा एंड y इज ग्रेटर और इक्वल्स टू 0. अब x छोटा है 0 से लेकिन y क्या है ग्रेट है, बड़ा है. अगर x देखो 0 से छोटा है तब यहाँ पे रखेंगे. तो यहाँ पे इमेज चेक करते हैं, x क्या है छोटा है तब क्या मिलेगा माइनस एक्स, क्या मिलेगा माइनस एक्स. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस एक्स प्लस. अब बाई क्या है, बाई ग्रेटर है तो बाई जब ग्रेटर होगा तो क्या हो जाएगा बाई मिलेगा प्लस का. तो लिख देंगे बाई इक्वल्स टू 1, ठीक है. तो ये इक्वेशन हो जाएगी थर्ड. अब हमारे पास फोर्थ केस, ठीक है, केस. अब क्या हो जाएगा, जब हमारे पास x इज लेस देन 0 एंड y इज ऑल्सो लेस देन 0, ठीक है. जब x 0 से छोटा है y भी 0 से छोटा है तब देखो क्या हो जाएगा. अब देखो इसमें रखेंगे अगर x 0 से छोटा है तब तो इसमें देखेंगे क्या मिलेगा, ये माइनस एक्स, क्या मिलेगा माइनस एक्स, ठीक है. अब y भी छोटा है तो y के लिए क्या मिलेगा, y भी छोटा है यहाँ पे तो माइनस y, ठीक है. तो माइनस y इक्वल्स टू 1 इससे, ठीक है. तो ये हो जाएगी इक्वेशन फोर्थ. अब कैसे को हमने इक्वेशन तो निकाली बट इसके पॉइंट्स निकालने जरूरी है, ठीक है. तो पॉइंट्स कैसे निकालेंगे, देखो फर्स्ट इक्वेशन हमें दे रखी है x प्लस वाई इक्वल्स टू 1. तो जैसे कि हम 10th क्लास में करते हुए आए थे वैसे ही करेंगे. x 0 रखेंगे y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, y को 0 रखेंगे x वैल्यू क्या हो जाएगी 1. तो हमारे पास पॉइंट्स क्या हो जाएंगे 1, 1, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1 है, ठीक है. तो हम एक ग्राफ इसको बनाएंगे, एक शो करेंगे ग्राफ पे 1 2 3 4 5 6 ऐसे एंड सो ऑन, ठीक है. -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो ऑन. यहाँ पे 1 2 3 4
इसी प्रकार से एंड सो ऑन। यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है। ये हो जाएगा एक्स एक्स टैक्स, ये क्या हो जाएगा बाई टैक्स। हमें क्या शो करना है यहाँ पे, हमें शो करना है 1, यानी एक्स की वैल्यू 1 एंड वाई की वैल्यू 1, तो इस वाले पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट आ गया। क्या आ गया, ये पॉइंट हो गया, ठीक है, ये पॉइंट तो हो गया। बट अब हमें देखो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आती है 1, तो x की वैल्यू यहाँ पे मिलेगी 1 एंड y की वैल्यू 1 कहाँ है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ही तो है। तो क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट को क्या कर देंगे, मीट कर देंगे। क्या करेंगे, मीट कर देंगे, ठीक है। अब देखो आप सेकंड इक्वेशन से निकालेंगे। सेकंड इक्वेशन में एक्स वाई, अगर x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी -1, अगर y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा 0, -1 एंड 1, 0। तो 0, -1 मतलब देखो x की वैल्यू तो 1 है, क्योंकि आगे वाली वैल्यू होती है x की एंड पीछे वैल्यू होती है y की। तो x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू -1, तो x की वैल्यू 1 कहाँ पे मिलेगी, x की वैल्यू 1। अब देखो थर्ड इक्वेशन के निकालेंगे। थर्ड इक्वेशन में क्या दे रखा है, -x + y = 1 एक्स बाई। अगर x को 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 1 हो जाएगी, और अगर y को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू -1 हो जाएगी, ठीक है। यानी x -1 है एंड y क्या है 1, ठीक है, 0, 1, ठीक है। 0, 1 कहाँ पे हो जाएगा, y की वैल्यू क्या है 1, ठीक है, तो y की वैल्यू 1 यहाँ पे हो जाएगी एंड x की वैल्यू -1, -1, 0, तो x की वैल्यू -1 यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट को क्या करेंगे, मीट कर देंगे, ठीक है। यानी कि ये वाला और ये वाला क्या है, इक्वल डिस्टेंस है, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस हो जाएगी। अब गाइस हमें फोर्थ इक्वेशन में क्या दे रखा है, -x - y = 1, ठीक है। यानी अगर x की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू -1, अगर y की वैल्यू 0, ठीक है, तो x की वैल्यू -1, ठीक है। तो 0, यानी y की वैल्यू -1, y की वैल्यू -1 यहाँ पे मिलेगी एंड x की वैल्यू -1। तो इन दोनों पॉइंट्स को करेंगे, मीट कर देंगे। क्या करेंगे, मीट कर देंगे। एंड गाइस अभी हमारे पास सेकंड इक्वेशन में क्या निकला था, सेकंड इक्वेशन ये दे रखी है। तो 0, -1 एंड 1, एक्स की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू -1, तो इसको भी हम मीट करेंगे, ठीक है। तो ये इन सब का एरिया हमें क्या निकालना है, इन सब का एरिया हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, इसके अंदर बहुत ईजी है। देखो क्या करेंगे, ये इससे a बोल देंगे, b c d। अब हमें ना केवल एक, ये 4 इक्वल है, ठीक है, ये इतना इक्वल है, ये इतना इक्वल है, इतना इक्वल, सब इक्वल है। एक का निकाल देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अपने आप निकल जाएगा। बट उसके लिए हमें क्या होना चाहिए, लिमिट पता होनी चाहिए। यानी कि इसके पॉइंट्स क्या है, इसके पॉइंट्स है 1, 0, ये क्या लिखा है 0, -1, ठीक है। तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया निकाल देंगे हम, मतलब इतने का निकाल देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाए, इसे मैं ओ पॉइंट कह दूंगी। तो एरिया ऑफ ओ बी सी, ठीक है, एरिया बाउंडेड रीजन, ठीक है। तो 4 इंटू एरिया ओ बी सी, ठीक है। ओ बी सी का हम एरिया निकाल देंगे 4 इंटू, सबका एरिया निकल जाएगा। तो किसका हो जाएगा, ए बी सी डी का। तो एरिया ऑफ ए बी सी डी तो लिख देंगे ए बी सी डी एरिया ऑफ, ठीक है। तो इसका एरिया निकल जाएगा एंड इसकी लिमिट क्या रखेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक निकाल रहे हैं तो 0 से लेके 1, 0 से लेके 1 हो जाएगा। 4 इंटू 0 से लेके 1 यानी डी एक्स रखेंगे, क्योंकि एक्स की लिमिट लेना है। बाई की वैल्यू क्या हो जाएगी गाइस, ये वाली इक्वेशन, हमें इस वाली इक्वेशन की नीड है, ठीक है। ये वाली इक्वेशन कौन सी है, तो जिससे हमने इन दोनों के पॉइंट्स निकालते, यानी फर्स्ट इक्वेशन। ये क्या है, फर्स्ट इक्वेशन, इससे तो निकाले थे ये दोनों पॉइंट्स। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, x + y = 1 एंड सेकेंड इक्वेशन क्या थी, ये वाले, ये कौन सी इक्वेशन से निकाले थे हमने, ये वाले निकाले थे हमने -x + y = 1 वाली इक्वेशन से, ठीक है। एंड ये वाले जो हमने निकाले थे वो इससे निकाले थे -x - y = 1 एंड इसके हमने निकाले थे x - y = 1, ठीक है। ये फोर्थ वाले थे, ठीक है, जो हमने इसके जो वो निकाले थे सेकंड इक्वेशन के, वो निकल के आए थे। तो ये हमारे फोर्थ इक्वेशन थी, ठीक है। एंड ये थी थर्ड इक्वेशन, ये थी फोर्थ, ये फर्स्ट थी, ये थर्ड थी, ये फोर्थ थी एंड ये सेकंड इक्वेशन थी, ठीक है। तो इसको हम इक्वेशन की जगह लगा देंगे। यहाँ पे कौन सी इक्वेशन लगाएंगे x + y = 1, y की वैल्यू निकाल देंगे 1 - x हो जाएगी, ठीक है। तो क्या रखेंगे 1 - x। अब बस कुछ भी नहीं करना, उसका इंटीग्रेशन करना है। तो 4 इंटू 1 का इंटीग्रेशन x का इंटीग्रेशन x² बाई 2 एंड इसकी लिमिट क्या दे रखी 0 से लेके 1। अब क्या करेंगे, लिमिट रख देंगे 1 - 1/2 एंड 0 लगाएंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लेंगे 4 इंटू 1/2
टू टू जा तो इसका क्या हो जाएगा, जो इसका एरिया निकल जाएगा, एरिया 2 स्क्वायर यूनिट। अब देखो हमें क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है, तो क्वेश्चन नंबर 12 में जो हमें दे रखा है वो क्या दे रखा है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स और x कॉमा वाई सच दैट y इज ग्रेटर और इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल्स टू मोड x। दो इक्वेशन दे रखी हैं, ठीक है, क्या क्या दे रखी हैं, गिवन दैट आंसर 12, ठीक है, आंसर 12 हमें क्या दे रखा है, एक तो इक्वेशन में हमें दे रखा है y इज ग्रेटर और इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड दे रखा है y इक्वल्स टू मोड x, ठीक है, ये हमें इक्वेशन दे रखी है। गाइस ये वाली जो इक्वेशन दे रखी है ये तो हमें पैराबोला की इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, पैराबोला की इक्वेशन में हम क्या करते हैं, पैराबोला ड्रॉ करते हैं एंड ऐसे अगर हमें दे रखा होगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई, तो हमें जो पैराबोला ड्रॉ करना है वो वाई एक्सिस पे ड्रॉ करते हैं, ठीक है, वाई एक्सिस पे, ठीक है। अब हमें दे रखा है वाई इक्वल्स टू एक्स एंड वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स, यानी क्योंकि हम इसे निकाल देंगे, मोड से बाहर निकालते तो प्लस का होता है माइनस भी होता है, तो वाई इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। तो अगर हम वाई इक्वल्स टू एक्स की जो इसको लाइन जो ड्रॉ करेंगे, तो अगर इसमें पॉइंट्स रखेंगे तो बाई की, अगर हम एक्स 0 रखेंगे बाई की वैल्यू भी 0, ठीक है, तो पॉइंट ये हो जाएगा, यानी कि ये जो 0,0 से होकर एक लाइन पास होगी, ठीक है। अब इसमें माइनस भी दे रखा है, माइनस एक्स नेगेटिव, यानी कि तो एक लाइन इधर से पास हो जाएगी, बिकॉज दोनों इक्वेशन दे रखे हैं, बाई इक्वल्स टू एक्स भी है, बाई इक्वल्स टू माइनस एक्स भी है, तो ये जो है ना ये वाली इक्वेशन एक तो यहाँ से पास होगी, एक माइनस से, ठीक है, क्योंकि बाई इक्वल्स टू माइनस एक्स भी, बाई इक्वल्स टू एक्स भी है। एंड अगर हमें पता करना है तो हम देखो इसके क्या करते हैं, पॉइंट्स भी निकाल सकते हैं। तो अब देखो क्या करेंगे, ये जब ये वाली इक्वेशन जा रही है एंड ये वाली इक्वेशन जा रही है, ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, इन दोनों लाइन से जो कवर्डेड एरिया है उसको फाइंड करना है, ओ ए और सी, ठीक है, यानी हमें ओ ए और ये हमें पूरा एरिया, इसका जो कवर्डेड एरिया है उसको फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, अगर हम एक का निकाल लें तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका अपने आप निकल जाएगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एंड इसके पॉइंट पता करेंगे कि यहाँ पे एक्स एंड वाई की वैल्यू क्या है। तो देखो एक्स एंड वाई की वैल्यू पता करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, एक तो पैराबोला की इक्वेशन, एक लाइन की इक्वेशन, पैराबोला इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है एंड एक इक्वेशन वाई इक्वल्स टू एक्स, तो एक्स वाई की जगह एक्स डाल देंगे, वाई एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0, एक्स कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, एक्स की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 1, तो देखो एक्स की वैल्यू 0, बाई की एक्स की वैल्यू 1 है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1,0, तो एक्स की वैल्यू तो 1 आ गई, बट बाई की वैल्यू क्या आएगी, तो बाई इक्वल्स टू एक्स है, ठीक है, बाई क्या है, एक्स के इक्वल है, तो बाई भी 1 हो जाएगा, ठीक है, बाई भी 1 है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स नेगेटिव हो जाएगा, बाई पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बाई इक्वल्स टू, अगर हम एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या लेंगे नेगेटिव, तो बाई की वैल्यू क्या है यहाँ पे प्लस है, ठीक है, 1 हो जाएगा, तो इसके भी पॉइंट्स लिख देंगे, इसके भी। अब वैसे को क्या करेंगे, हम इस पूरे का एरिया निकालेंगे, हम इस पूरे एरिया में से इतना बीच का एरिया हम माइनस कर देंगे, तो ये एरिया आ जाएगा, उसकी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, एरिया बाउंडेड रीजन इक्वल्स टू 2 इंटू 0 से लेके 1, देखो हम इस पूरे का एरिया निकालेंगे तो लिमिट रखेंगे 0 से लेके 1, ठीक है, 0 से लेके 1 तक ले रखेंगे एक्स की वैल्यू, डी एक्स लगाएंगे, यहाँ पे बाई लिखेंगे, माइनस एंड ये वाला एरिया हमें क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है, ठीक है, ये वाला एरिया। तो पहले उससे पहले हम यहाँ पे ये लिखेंगे कि एरिया ऑफ ओ ए वी इक्वल्स टू 2 इंटू इसलिए लिख देंगे क्योंकि हमें ये भी एरिया चाहिए, ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड एरिया ओ ए वी लिमिट क्या हो जाएगी, पूरे की 0 से लेके 1, ठीक है, माइनस क्या करेंगे गाइस, माइनस कर देंगे हम इतने बीच का एरिया, ठीक है, ओ इसे एम कर देते हैं, एरिया OMAV, ठीक है, लिमिट इसकी भी 0 से लेके 1 रहेगी, बिकॉज ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ही तो माइनस कर रहा है, तो लिमिट इसकी भी 0 से लेके 1 ही रहेगी, 0 से लेके 1 रहेगी। एंड अब देखो क्या करेंगे, अब देखो एरिया ऑफ OAV का जब एरिया निकालेंगे तब हमें क्या दिख रहा है, लाइन की इक्वेशन, यानी लाइन है, लाइन क्या है, y इक्वल्स टू एक्स,
क्या है लाइन y इक्वल्स टू एक्स, यानी y की वैल्यू क्या हो जाएगी x, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे x 0 से लेके 1 लिमिट माइनस। अब देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे अब हम ये माइनस कर देंगे, ये वाला माइनस कर रहे हैं इतने बीच का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे पैराबोला की इक्वेशन आ रही है, यानी पैराबोला की इक्वेशन हमें क्या दे रखी है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू बाई। तो बाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर 0 से लेके 1, यहाँ पे डी एक्स, यहाँ पे भी डी एक्स। अब क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स की पावर क्यूब का इंटीग्रेशन हो जाएगा स्क्वायर का एक्स 2 + 1 अपॉन 2 + 1, बिकॉज एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन होता है एक्स एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। इन दोनों की लिमिट क्या दे रखी है, 0 से लेके 1। तो 2 इंटू 1 लगाएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 माइनस एक्स की पावर क्यूब हो जाएगा क्यूब अपॉन 3, ठीक है। तो ये तो फिनिश हो जाएगा, 1 बचेगा माइनस 1 अपॉन 3, ठीक है। 0 लगाएंगे तो फिनिश हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 अपॉन 3। क्या हो जाएगा, 2 अपॉन 3 हो जाएगा। बट गाइस इसके अंदर एक बात है, इसकी मल्टीप्लाई 2 ना दोनों से हो रही है, ठीक है। इसकी भी मल्टीप्लाई 2 से ही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/3। तो अब एलसीएम लेंगे, 3 माइनस 2 1 अपॉन 3 आ जाएगा इसका स्क्वायर यूनिट, बिकॉज मल्टीप्लाई तो हम इसमें भी करेंगे ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब गाइस हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में देखो हमें क्या दे रखा है, यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC, कोऑर्डिनेट्स ऑफ whose वर्टेक्स आर A 2, 0, V 4, 5, C 6, 3। यानी कि गाइस हमें वर्टेक्स दे रखे हैं और हमें शो करना है कि हम उसका वर्टेक्स को पहले ग्राफ पे शो करना है, ठीक है, फिर उसका ट्राइंगल निकालेंगे। तो पहले